हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रुति गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बेटा, 3 की पावर 2n + 2 -8n - 9 इज डिविजिबल बाय 8। आपको ये स्टेटमेंट दी गई है और ये बोला गया है बेटा कि ये डिविजिबल है 8 से, तो आपको इसको प्रूव करना है। ओके बेटा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन 3 की पावर 2n + 2 माइनस ये आपने स्टेटमेंट लिख दी। ओके बेटा, फिर हमारा स्टेप होता है फॉर n = 1। ठीक है, हमने क्या करना है, n के प्लेस पे 1 रखना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपने लिखा 3 और ये क्या है आपके पास 2 + 2 -8 - 9। ओके बेटा, अब आप नेक्स्ट इसका जो स्टेप है आप देखिए क्या आ रहा है। 3 की पावर 4 आया आपके पास 8 - 9। 3 की पावर 4 क्या होता है बेटा, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 81, 81 माइनस ये कितना हुआ 8 8 16 1 17 7, तो आपके पास कितना है ये 64। ओके, तो ये क्या है, विच इज मल्टीपल ऑफ 8। ओके, ये आपके पास क्या है 8 का मल्टीपल है। ओके बच्चे, नेक्स्ट जो आप इसका जो स्टेप होता है वो क्या होता है आपके पास, लेट करते हैं आप। स्टेप 2 है आपके पास, लेट पी के, जो गिवन स्टेटमेंट है पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है, दैट मीन जो के है आपके पास वो क्या है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ओके बेटा, तो गिवन स्टेटमेंट आपके पास क्या है, 3 2 की पावर 2 के 3 की पावर 2 के + 2 -8 के -9 और ये क्या है, इज डिविजिबल बाय 8, इज डिविजिबल बाय 8। ओके बेटा, जब ये भी आपके पास डिविजिबल है 8 का तो आप लिखेंगे देयरफॉर 3 2 की पावर के 3 की पावर 2 के + 2 -8 के -9 इज इक्वल टू 8m। ठीक है, और यहाँ पे जो m है वो क्या है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ओके बेटा, इसको हम क्या लेते हैं, इक्वेशन 1। क्लियर है बेटा। आगे का जो स्टेप होता है आपका थर्ड स्टेप क्या लिखते हैं आप बोलिए। स्टेप थर्ड आपको करना है, वी शैल नाउ प्रूव दैट pk + 1 इज आल्सो ट्रू। ओके बेटा, कि जो आपके पास pk 1 है वो भी स्टेटमेंट आपके पास क्या आएगी, ट्रू आएगी। तो आपने लिखना है बेटा, जो स्टेटमेंट है आपके पास 2k + 1 n के प्लेस पे k + 1 + 2 -8 n के प्लेस पे k + 1 -9। ओके बेटा, ये आपके पास स्टेटमेंट है। तो बेटा हम इसको पहले यहाँ पे ये जो ऊपर की पावर है इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है आपके पास, 2k + 2 + 2 -8 के -8 -9। ओके बेटा, अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे यूजिंग करना होता है फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो हमें जो ये स्टेटमेंट होती है आपके पास, आपको इसको फर्स्ट जो इक्वेशन आपने ली है उसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनाना होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो इसकी 3 की पावर 2k + 2 + 2 है और फर्स्ट इक्वेशन में 3 की पावर 2k + 2 है -8 के -9 है। ओके बेटा, बट हमें यहाँ पे देख रहे हैं जो 3 की पावर 2k + 2 + 2 और है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, है ना। आपने क्या किया होता है, बेस सेम पावर ऐड होती है यहाँ पे, तो हम बेस को अलग कर रहे हैं, ये 2 अलग कर रहे हैं। ठीक है, बेस ये 3 की पावर 2 हमने लिया इससे, तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, 2k + 2। ओके बेटा, अब ये बाकी स्टेटमेंट आप अलग रखेंगे। यहाँ पे आप ये जो -8 के -8 और -9, क्यों बेटा, क्योंकि 3 की पावर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। बेटा आपने देखा यहाँ पे हमने क्या किया, ये 3 की पावर 2 बाहर कॉमन लिया। ओके, ये बाहर ही रहेगा बच्चे, अंदर आपने क्या बनाना, 3 की पावर 2k + 2 और आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में आपके -8 के -9 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -8 के
-9 हमने ये अपने से लिया बेटा। जब अपने से हम कोई भी नंबर लेते हैं तो माइनस लिया है तो हमें प्लस भी लेना पड़ेगा। क्यों बेटा? जैसे प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमें प्लस भी लेना पड़ता है और माइनस भी। ओके, आपने -8 के -9 लिया और +8 के +9 लिया। ओके बेटा, अब जो आपके पास रिमेनिंग टर्म बची है वो लेंगे। -8 के माइनस ये कितना हो गया आपके पास 17 हो गया। ठीक है, यस। तो आप पहले अभी लिखो, शायद हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़े, है ना। तो अभी हमने ये लिखा। आगे जो आपका नेक्स्ट स्टेप है बेटा, ये देखिए आप, हमारे पास है 3 के पावर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हम बाद में लिखते हैं। पहले हमारे पास ये अंदर बना फर्स्ट इक्वेशन का ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, आपने देखा था 3 के पावर 2 के +2 -8 के -9 है ना। इसके प्लेस पे आपने क्या लिखना है, राइट हैंड साइड का नंबर है आपके पास 8m। ओके, तो आप इसके प्लेस पे लिखेंगे 8m। ओके बच्चे, रिमेनिंग जो नंबर है 8 के +9 वो आप लिखेंगे, -8 के माइनस इसको कर लीजिए आप, 17 हो गया आपका। ठीक है बेटा, अब आप देख रहे हैं ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस होल नंबर के साथ। ठीक है, तो आप इसको काटें, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। ठीक है, 9 8 ज़ा कितना होता है बेटा, 72m प्लस 9 8 ज़ा बेटा 72 के प्लस फिर से 9 9 ज़ा 81 -8 के -17। ओके बच्चे, आपके पास है 72m, तो यहाँ पे और कोई 72m नहीं है इसलिए आपने 72m ले लिया। अब बेटे 72 के -8 के तो कितना आया बेटा, 72 में से 8 गया तो 64, 12 में से 8 गया 4 और ये 64 के प्लस 81 में से 17 निकाला कितना आ गया 64। यस यस बेटा, हाँ 11 में से 7 गया 4 और यहाँ बचा 7 में से 1 गया, ये आ गया आपके पास। ओके बेटा, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 8 के मल्टीपल है, आप 8 लेंगे, अंदर आपके पास 8 8 ज़ा 8 9 ज़ा 8 9 ज़ा कितना हुआ बेटा, 8 9 ज़ा आपके पास हुआ 72 प्लस अब 8 8 ज़ा 64 के +8। ओके बेटा, अब आप लेंगे इसको, ये क्या है आपके पास, ये पूरी की पूरी टर्म आप लेंगे r। ठीक है, और यहाँ पे आप बताएंगे वेयर r = 9m + 8k + 8। ओके, तो r क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, अब आप देख रहे हैं 8 का ये मल्टीपल हो गया। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे m भी हमने क्या लिया था, नेचुरल नंबर लिया था, k भी आपने क्या लिया था, नेचुरल नंबर लिया था। आप कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर पुट करेंगे, सारा नंबर प्लस करेंगे बेटा तो वो 8 का मल्टीपल हो गया, है ना। तो आपको यही बताना था क्या है, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 8, है ना। तो ये क्या नंबर, सारा होल नंबर जो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर क्या है आपके पास 3 की पावर 2 ब्रैकेट k + 1 + 2 -8 k + 1 -9, है ना, इज़ डिविजिबल बाय 8। ओके बेटा, तो जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं लास्ट में, देयरफॉर pk + 1 इज़ ट्रू whenever pk इज़ ट्रू। ओके बेटा, तो हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट Pn इज़ ट्रू फॉर all natural number, is true for all natural numbers। ओके बच्चे, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ठीक है, 23 क्वेश्चन में बेटा आपको क्या दिया गया है, 41 की पावर n - 14 की पावर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, बोला गया है कि ये जो नंबर है ये मल्टीपल है 27 का। हम जो लेट करते हैं, लेट स्टेटमेंट भी Pn आपने लिखा ये मल्टीपल ऑफ 27। स्टेप 1 में आप लिखते हैं n = 1 और P1 जो आपने वैल्यू डाली इसकी, तो आप देख रहे हैं बेटा 41 - 14 कितना आ जाता है 27। तो ये क्या हुआ, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 27। क्लियर है बेटा, ये आपके पास मल्टीपल हो गया 27 का। स्टेप 2 में क्या लेते हैं आप, लेट
पी के बी सम पॉजिटिव इंटीजर के, दैट मीन्स जो के है आपके पास बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है बच्चे? ये आपने लिख लिया। आप लिखेंगे स्टेटमेंट 41 की पावर के माइनस 14 की पावर के, और ये क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है बेटा, तो आप लिखेंगे 41 के देयरफॉर माइनस 14 के इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 27, और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है बेटे? ये हो गया। अब आपके पास स्टेप 3 क्या है बेटा, आप बोलिए। वी शैल नाउ प्रूव दैट, क्या है आपके पास, वी शैल नाउ प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू फॉर इज ट्रू। ओके, क्या है, पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। ओके बच्चे, ये आप लिख रहे हैं। अब आपके पास है स्टेटमेंट जो होती है वो लिखिए, पी 41 एन के प्लेस पे के प्लस 1 माइनस 14 एन के प्लेस पे के प्लस 1। ओके बेटा, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। आपने देखा 41 की पावर क्या है, के प्लस 1, तो आपको क्या बनाना होता है, फर्स्ट टर्म के जैसा बनाना ना। यहाँ पे 41 की पावर के माइनस 14 के, तो आप बेटा इसको क्या करेंगे, बेस अलग करेंगे इसकी। ये आ गया आपके 41 के और ये, ठीक है, बेसिस सेम होती है तभी पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो हमने अलग कर लिया इसको। आगे के टर्म आप सेम लिख लीजिए। आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे आपके 41 के मिल गया, आपको माइनस क्या लेना है, 14 के, है ना। तो फिर आप माइनस लिया तो आपको प्लस भी लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो माइनस जो आपके पास 41 पड़ा हुआ वो डालेंगे आप, यहाँ लिख लीजिए 41, और यहाँ पे आपके पास माइनस जो आपके पास नंबर है के प्लस 1। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या आया, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें आप, 27m आ गया, 41 अंदर क्या है 27m प्लस 14k भी है। ओके, और जो बाकी टर्म है वो भी लिखें आप। आपने यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं लिखी होगी तो आपने लिखना है ये यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ओके बेटा, आपने लिखा 41, बेटा ये 41 और आपके पास क्या है, मल्टीपल हो रहा है ये, तो आप लिखेंगे इसको 27m प्लस अगेन 41 की पावर ये, और मल्टीप्लाई हो रहा है 41, मल्टीप्लाई के लिए हमने डॉट रखा है यहाँ पे। ठीक है बेटा, और ये 14 के, और इसको भी आप बेस अलग कर सकते हैं, यस बेस अलग कर दिया हमने 14 पावर 1। अब अच्छा आप देख रहे हैं यहाँ पे 14 है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 14 के कॉमन आ रहा है, इसको फर्स्ट टर्म को लिखिए आप। पहले आपने लिखा 14 के लिख लिया, और अंदर आपके पास 14 माइनस 14 रह गया। ओके बेटा, इसको सॉल्व करिए बेटा, 41 27m प्लस 14 के, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 27 आएगा। ओके बच्चे, आप यहाँ से 27 कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचा अंदर 41m प्लस 14 की पावर के। ओके, तो आपके पास ये क्या है, आर ले लीजिए आप इसको। ओके, तो आप क्या लिखेंगे बेटा इसको, नेक्स्ट स्टेप आगे आप लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे कि आपके पास क्या है ये, यस आप लिखेंगे यहाँ पे आर, वेयर लिखेंगे, वेयर आर इक्वल टू 41m प्लस 14 की पावर के। ठीक है, आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है बेटा, ये आ गया आपके पास। फिर आपके पास जो स्टेटमेंट थी पी के प्लस 1 पे, वो लिखेंगे आप, देयरफॉर 14 की पावर के प्लस 1 माइनस 14 की पावर के प्लस 1 इस क्या था क्वेश्चन में, इज मल्टीपल ऑफ 27। ओके बेटा, आई होप ये आपको समझ आया होगा बेटा। तो लास्ट की स्टेटमेंट है आपके पास, लिखिए देयरफॉर पी के, सारे बेटा क्वेश्चन ईजी हैं, ठीक है, बट आपने प्रैक्टिस करनी है तो फिर आ जाएगा आपको। पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। क्लियर है बेटा, और हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट
पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद का क्वेश्चन देखिए आपके पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, यस, एक मिनट वेट कर। क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, 2n+7 लेस देन n+3 का होल स्क्वायर। ओके बच्चे, तो आपने जैसे फर्स्ट करते हैं, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, ये आपने स्टेटमेंट लिखी। स्टेप 1 में लिखते हैं फॉर n = 1, और आपने लिया 1 और आपने 1 की वैल्यू डाली और आपके पास क्या आया, 9 लेस देन 16। ओके बच्चे, नेक्स्ट स्टेप जो है इसका वो आप लिखिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा आपके पास, स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या लिखते हैं, लेट पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है, दैट मीन्स के क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है बेटा, ये आ गया आपके पास। इसके बाद आप जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे क्या है आपके पास, 2k+7 लेस देन n के प्लेस पे k+3 k+3 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये लिखा आपने। नेक्स्ट बेटा आपने लिखना है इसके, तो ये क्या है आपके पास, क्वेश्चन में यही था आपके पास कि ये ट्रू है। आपने लिखा, आगे का स्टेप है जो आपका वो है वी शैल प्रूव। इसको आप पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे बेटा, आप स्टेप 3 लेंगे बेटा। तो आप क्या करना है, वी शैल नाउ प्रूव दैट k+1 इज आल्सो ट्रू। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, तो आपने लिया 2k+1+7 लेस देन k+1+3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बनता है 2k+2+7 k+4 का होल स्क्वायर। तो ये बना 2k+9 लेस देन k+4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आप इसको आगे भी करेंगे। अभी 2k+9 लेस देन, ये कितना होता है, k² + 16, 4 4 = 16, a+b का होल स्क्वायर है ना, 4 2 = 8 k। ये आपके पास आया। ठीक है बच्चे, इसको ले लेंगे आप इक्वेशन 2। ओके, अब ले रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आपने क्या लेना है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 2k+7 लेस देन k+3 का होल स्क्वायर था। ओके, आप एडिंग करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, एडिंग। ठीक है, एडिंग किया, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, आपने क्या किया, एडिंग किया 2 का ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया लेस देन k+3 का होल स्क्वायर +2। ओके बच्चे, आप देख रहे हैं 2k+9 हो गया, ये है ना। तो आपके पास ये इससे मैच कर रहा है आपके पास pk+1 वाली स्टेटमेंट में। ठीक है, तो आप इसको करेंगे k² + 3 3 = 9 + 3 2 = 6k +2। ओके बेटा, 2k+2 लेस देन k² + 9 और कितना हुआ, पहले 6k + 11। ठीक है बच्चे, अब ये आपके पास स्टेटमेंट आई है। ओके, ये 2k+9 है, सॉरी 9 जो है वो लेस देन है किससे, k² + 6k + 11 से, और 2k+9 लेस देन है k² + 16 + 8k। तो आप क्या बताएंगे बेटा, जो आपके पास देयरफॉर 2k+9 लेस देन k² + 6k + 11 लेस देन k² + 16 + 8k। ठीक है, ओके बेटा, तो आपने लिखा 2k+9, अगर इससे छोटा है 2k+9 तो इससे भी छोटा ही होगा। ठीक है, क्यों बेटा, यहाँ पे आप देखिए बेटा, आपके पास k क्या था, नेचुरल नंबर था,
और यहाँ पे भी के क्या था, सेम नेचुरल नंबर। अगर आप यहाँ पे के की वैल्यू फॉर एग्जांपल, ठीक है, के हमारे पास 1 है, तो आपने के की वैल्यू 1 ली, 1 + 6 आया +11, तो नंबर क्या बना आपके पास, 11 और एक 12, 12 और 6 कितना हुआ, 18। और यहाँ पे आपके पास 1 आया, 1 + 16 + 8, तो ये कितना बना बेटा आपके पास, यस बोलिए, 16 और एक 17 + 8, तो ये कितना बना आपके पास, 25। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास क्या है, ये वाला नंबर 18 है, ये 25 है, तो मतलब जो आपका 2k + 9 अगर इससे छोटा है तो इससे भी छोटा ही हुआ है ना। तो आप इसको लिखेंगे 2k + 9 < k² + 16 + 8k, है ना, ये आ गया आपके पास। तो आप क्या लिखेंगे, और ये क्या है, विच इज़ ट्रू, तो ये आपके पास ट्रू हो गया। क्लियर है बेटा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर pk + 1 इज ट्रू whenever pk is true। ओके बेटा। हैंस by the principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all natural numbers। ओके बेटा, थैंक यू। आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। आपको आई थिंक पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। थैंक यू बेटा।